स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द इनक्रेडिबल्स में। मैं हूँ खुशबू और लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक फ़्रेश न्यू व्लॉग। ये है जितिया व्लॉग और बहुत लोगों को पता है जितिया के बारे में और बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो मैं बता दूँ कि जितिया बिहारियों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। ये 3 दिन का निर्जला व्रत होता है जो महिलाएं करती हैं, अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनके दीर्घायु होने के लिए करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। हमेशा की तरह, हर साल की तरह मेरी मम्मी भी ये व्रत रख रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे कल्चर में, हमारे फैमिली में क्या क्या नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ये बिल्कुल तीज के जैसा ही है, कुछ सिमिलर रस्में हैं। तो फिर भी मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको, क्योंकि तीज का व्लॉग बहुत ही हड़बड़ी में मैंने शूट किया था और बस जैसे तैसे मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया था। बट जितिया के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आई एम श्योर कि जितिया व्लॉग देखकर आप ज़रूर खुश होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आती है तो हमारे वीडियो पे लाइक करना और आपके अच्छे कमेंट्स करना ना शेयर करें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमसे और अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में भी। ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी और साथ ही साथ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक किस तरह से अचीव किया है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर लें। मैं टाइम टू टाइम रील्स और IGTV वीडियोस वहाँ पे डालते रहती हूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो चलिए। यहाँ पे मम्मी ने स्नान कर लिया है और गीले कपड़ों में ही झींगे के पत्ते में खल और सरसों तेल डालकर पूजा कर रही है। यहाँ पे ऊपर के 3 पत्ते लक्ष्मी जी, जीमूत वाहन और गरुड़ वाहन को पूजने के लिए है और नीचे के 2 पत्ते चील और सियारिन को पूजने के लिए है, जिसकी कथा मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे चील को मम्मी दाएं हाथ से और सियारिन के पत्ते को मम्मी बाएं हाथ से पूज रही है। बाएं हाथ से इसलिए पूज रही है क्योंकि सियारिन ने अपने व्रत को पूरे तरीके से निभाया नहीं था और बाएं हाथ से पूजने का मतलब ही यही है कि जैसे तैसे करके सियारिन की भी पूजा की जाए। और ऊपर के 3 पत्ते को हम विसर्जित कर देते हैं जल में और नीचे के जो 2 पत्ते हैं उन्हें हम दाएं हाथ और बाएं हाथ से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इसे डंप कर देते हैं। और फेंकने समय ये बोला जाता है कि चील के जैसे बनना, ना कि सियार के जैसे। और ऐसा क्यों कहा जाता है आपको वीडियो में आगे चल के ज़रूर पता चल जाएगा। यहाँ मम्मी दोबारा से स्नान करके खाजा में तुलसी डालकर पूज रही है। भगवान को भोग लगाने के बाद खाने में बचके बनाने हैं। बहुत लोग खाजा की जगह पे दही चूड़ा भी पूजते हैं। हमारे घर में मड़वा आटा की रोटी बनती है और नहाए खाए के दिन नोनी साग, झींगा और कच्चू खाना अनिवार्य रहता है। जितिया व्रत निर्जला किया जाता है
यानी बिना पानी और अन्न के रहना पड़ता है। इस व्रत का वर्णन भविष्य पुराण में भी किया गया है। महाभारत में जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तब उनकी जिंदगी के लिए धौम्य ऋषि ने इस व्रत के बारे में द्रौपदी को बताया था। इस व्रत के बारे में धौम्य ऋषि ने द्रौपदी से कहा था कि सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि को, यानी शुद्ध अष्टमी तिथि में इस व्रत को आरंभ करके नवमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। यहाँ पे बचके के लिए मैंने लिया है नोनी साग, कच्चू, परवल, झींगा, आलू, बैगन, गोभी, लौकी और भिंडी। यहाँ पे मैं बचके तल रही हूँ। जितिया व्रत रखने से पहले नोनी का साग खाना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके खाने से व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। खाना खाने के बाद मम्मी ने व्रत रख लिया था, क्योंकि 28 सितंबर को दोपहर के 3:15 पे अष्टमी लग चुकी थी और 29 सितंबर को दोपहर 4:30 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो गई थी। लेकिन पारण 30 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही करना था। यहाँ मम्मी तुलसी और सरसों तेल पूज रही है। ये जितने भी रस्म मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी रस्में मेरी दादी ने मेरी मम्मी को सिखाए हैं। ये सरसों तेल को प्याले में जमा कर लिया जाता है, जिसे बच्चे अपने सिर में आशीर्वाद की तरह लगाते हैं। जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। मन में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है।
यहाँ मम्मी डलिया सजा रही है जैसे तीज में सजाया था। इसमें 5 तरह के फल होना अनिवार्य है। साथ ही खाजा और कुशी मटर का भी महत्व है। यहाँ मेरी मम्मी ने 3 तरह के स्वीट्स घर पर ही बनाए हैं। इसी फल से कल यानी पारण के दिन मम्मी फिर से पूजा करेगी और वही प्रसाद ग्रहण करके मम्मी अपना व्रत खोलेगी। अभी मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा बहुत कम शब्दों में सुनाने वाली हूँ। चील और सियारिन सखी थी। चील ने गौतम ऋषि के मुख से संतान के दीर्घायु होने का उपाय यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में सुना। उसने यह बात अपनी सखी सियारिन को बताई। उन दोनों ने इस व्रत को किया। चील ब्राह्मण के मुंह से जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनकर आई और सियारिन को सुनाने लगी, लेकिन सियारिन को कथा के बीच ही भूख लग गई और वह शमशान में शव खाने चली गई। वहीं चील ने दूसरे दिन गौशाला जाकर गाय का दूध पीकर पारण किया। अगले जन्म में दोनों अयोध्या में धनी व्यापारी के घर जन्मी। सियारिन जो कि ज्येष्ठ थी, उसका विवाह राजा के साथ हुआ और चील का विवाह राजा के मंत्री के साथ। सियारिन की जितनी भी संतान होती वह मर जाती। वहीं सियारिन ने ईर्ष्यावश चील के तेजस्वी पुत्रों को मारने का असफल प्रयास किया। अंततः उसने चील से पूछा कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं। तभी चील ने बीते जन्म की बात सियारिन को बताई और उसे जीवित पुत्र का व्रत करने के लिए कहा, जिसके प्रताप से सियारिन के भी सुंदर और दीर्घायु पुत्र हुए। बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, देख सकते हैं आप। 4 बज रहा है और अभी मैं और मम्मी उठ चुके हैं। पारण करना है, पूजा की कुछ तैयारी करनी है, तो जल्दी जल्दी पहले घर का काम निपटाती हूँ जो थोड़ा बहुत करना है। वैसे तो मेड आएगी, लेकिन उसके आने से पहले तक पूजा अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में एंड तक, आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं इस ब्लॉग में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज पारण का दिन तो है ही, साथ ही साथ आज बृहस्पतिवार भी है और बृहस्पतिवार के दिन हम बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन हम पीला खाते हैं और पीला ही पहनते हैं। साथ ही हम अपने घर के आगे आम का पल्लव टांगते हैं। माना जाता है कि आम के पल्लव के उपयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। बाहर से आने वाली हवा जब भी इन पत्तियों का स्पर्श कर घर में प्रवेश करती है तो वह खुद से सकारात्मक कणों को लाती है। ऐसी हवा से घर में सुख व समृद्धि बढ़ती है और ऐसे घर को कलह कलेश कभी भी जकड़ नहीं सकता। और मैं रोज़ अपने घर के चौखट पे और मंदिर के सामने चरण और स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ। मैं इसे हल्दी से बनाती हूँ। स्वास्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसके सभी बुरे प्रभावों से भी राहत मिलती है और घर में समृद्धि आती है। चूँकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो आप घर के आंगन में गोबर से स्वास्तिक बनाएं तो पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शेयर करें हमारे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। We'll be right back.